किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर कृष्ण चंद्रा। कुछ किसान भाइयों ने मुझसे बोला कि आप मिर्च के ऊपर, चिली के ऊपर वेस्ट डिकम्पोज़र का उपयोग बताएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हालांकि हर एक का यूज़ एक ही तरह का है जो भी सब्जियां उगाते हैं, लेकिन चिली में चूँकि इस समय बीमारियां ज़्यादा आ रही हैं तो उसके बीमारी के हिसाब से किसान भाइयों ने पूछा है। तो मैं पहली बात तो आपको कोट करना चाहता हूं कि जब आप वेस्ट डिकम्पोज़र, ख़ास तौर से लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज़र, जो कि मैंने पहले बताया कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इसके अंदर हर तरह का आपके जीवाणु समावेश कराए गए हैं, साथ ही साथ इसमें मेडिसिनल प्लांट्स के भी जीवाणु हैं, वो अपने आप ही आपकी फील्ड में बीमारियों से दूर रखने का काम करते हैं। जो सॉइल बोर्न डिसीज़ है, जो मिट्टी से होने वाली बीमारी, उसको भी ख़त्म करते हैं। जो वायरस आता है उसमें भी कमी करते हैं। जो हमारे अलग से पेस्ट होते आते हैं उनका भी कमी करते हैं। लेकिन बिना किसी के इंतजार किए, बिना किसी के कहे आप वेस्ट डिकम्पोज़र, लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज़र को मल्टीप्लाई करें और कंटिन्यूअस शुरू से यूज़ करें। आप वेट ना करें कि बीमारी आएगी तब आप इसको स्प्रे करेंगे, केमिकल लेंगे, ये करेंगे, उसका वेट करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो किसी भी फसल में आप शुरू से ही वेस्ट डिकम्पोज़र लें। अब जैसे आपको मालूम है कि लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज़र, जो कि मैंने पहले भी दिखाया, फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज़र है। इसको आप 100 लीटर पानी में 1 किलो गुड़। अब फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ कि एक ही बॉटल से आप चाहे 100 लीटर बनाएं, चाहे 1000 लीटर बनाएं, 1 लाख लीटर बनाएं, 1 करोड़ लीटर बनाएं, बॉटल एक ही चाहिए। आप इसको मल्टीप्लाई करते रहें, बार बार इसको मल्टीप्लाई करें। अगर ज़्यादा है आप डालना चाहें 2-3 बॉटल डाल दें, लेकिन सब में एक करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, जब ज़्यादा क्वांटिटी होगी 2 करेंगे थोड़ा कम टाइम लगेगा, लेकिन बस इतना फ़र्क है, लेकिन मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो एक बॉटल से ही आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो आपने लिया, इसको लिक्विड 100 लीटर पानी में 1 बॉटल डाल दी, ये 3 से 4 दिन में तैयार हो जाएगा। ठंडियों में 4 दिन लगेंगे, गर्मियों में 24 घंटे में हो जाता है, पहले भी हो सकता है। तो ये कोई क्लेम नहीं है कि हमारा इतने दिन में हुआ, आपका इतने दिन में हुआ, ये कुछ नहीं है। ये मल्टीप्लाई करेगा, कहीं जल्दी कहीं देर में। क्लाइमेट जोन के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, पानी के ऊपर डिपेंड करता है, गुड़ की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि आप इस पर चिंता करें कि हमारा 1 दिन में या 2 दिन में हुआ। और दूसरा, झाग आ रही है, बबुल हो रहे हैं, स्मेल बहुत आ रही है, ये सब बिल्कुल गलत है। इसमें स्मेल कम आएगी, आपका बबुल्स बने ना बने ये मल्टीप्लाई करेगा, आपका कुछ हो ना हो ये मल्टीप्लाई करना ही करना है। अगर आपने गुड़ ये डाल दिया, हाँ, जब बदबू अगर आती है, बहुत तेज़ बदबू आती है, जैसे नाले के पानी की बदबू आती है, इसके माने ये ख़राब हो गया। इसके माने जो आपने डाला, चाहे उसमें पानी में कमी है या गुड़ में कमी या कुछ और चीज़ें उसमें आके गिर गई जिसके वजह से सड़ने से बदबू आए, तो वो उसको यूज़ ना करें। आप उसको खेत में डाल दें और फिर फ्रेश बना लें, बस इतना सा है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हर एक बॉटल लिक्विड की जो आप ले रहे हैं, ख़ास तौर से इस रिलायबल सोर्स से जो मैं बता रहा हूँ, उसमें आपका जो लिक्विड वाला मटेरियल है वो मल्टीप्लाई करेगा। और पुराने से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। कोई भी कहीं भी पुराना ये इस पर स्टैंड नहीं करेगा। वो जो आप यूज़ करेंगे खुद ही मालूम पड़ जाएगा। अब आता है कि चिली में यूज़ करने का। तो चिली में जो है, जितनी भी चिली प्लांट है, अगर आपका डिप इरीगेशन है, अगर फ्लड इरीगेशन है, तो डिप इरीगेशन है तो कंटिन्यूस आप वेस्ट डिकम्पोज़र, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सब कुछ यूज़ करते रहें। पहली बार जब चिली का प्लांट लगा रहे हैं, क्योंकि आपका लगा हुआ है, अगर पहली बार लगा रहे हैं तो चाहे तो जब सीड डालते हैं तो सीड को इसमें आपने जो माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाया, वेस्ट डिकम्पोज़र से माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाते हैं, जो कि 3-4 तरह की दाल डाल के वो जो तैयार हो गया, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद तैयार हो गया, उसको ले लीजिए, ऐसा ले लीजिए। अगर पुराना है तो उसमें 1:8 पानी डाल दीजिए, उसी में सीड डाल दीजिए, 1 घंटा डाल के निकाल दीजिए, फिर उसके बाद आप नर्सरी लगा दीजिए। देखिए नर्सरी कितनी बढ़िया होती है। और नर्सरी में जब पानी में सिंचाई कर रहे हैं तब भी आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट आपने लिया, आधा माइक्रोन्यूट्रिएंट, मान लिए 5 लीटर माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लिया, 5 लीटर उसके अंदर पत्तियों का अर्क ले लीजिए। जो अलग अलग पत्ती मैंने पहले बताया, जो गाय भैंस नहीं खाती और जो आपके खेत के आसपास हो रही, वही लीजिए, बाहर से ना लाइए।
क्योंकि वही फायदेमंद है आपके खेत के लिए। उसी को लीजिए, उसी को लेके पूरा आप ग्राइंड करके वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन जो पुराना 30 दिन का है उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद उसका अर्क निकल जाएगा 3-4 दिन के, और वो उसमें से 50 लीटर, मान लीजिए 10 लीटर ये लिया तो 10 लीटर वो लेके मिला दिया। मिलाने के बाद आप उसमें थोड़ा पानी मिला लीजिए और उसको आप उसी से सिंचाई करें नर्सरी में। आप देखेंगे कि रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा, बीमारी पहले से ख़त्म हो जाएगी। जो स्टेम डिसीज़ है, जो आपके उसके अंदर प्लांट के मोड़ वाली डिसीज़, वो पहले से ही नर्सरी में ही वो कंट्रोल कर देगा, और आगे आने वाले जब आप ट्रांसप्लांट करेंगे उसमें बीमारी का समावेश बहुत कम हो जाएगा। तो पहले तो नर्सरी में ही आप मजबूती कर लें। अब दूसरा आता है कि मतलब जो आप उसको ट्रांसप्लांट करने के बाद क्या करें। अब इसमें जो पानी डालना है, तो चिली के अंदर क्योंकि आपको बहुत सारी बीमारी हैं और बहुत तरह तरह केमिकल यूज़ किए गए हैं, ख़ास तौर से हमारे आंध्रा वाले भाई इसमें तो भयंकर केमिकल स्प्रे करते हैं, और एक नहीं कई बार स्प्रे करते हैं। तो वो स्प्रे कम हो जाएगा। आपको ये मैं नहीं कहता कि ऑर्गेनिक करें, आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक करें, नहीं करना है तो नॉन ऑर्गेनिक कर रहे हैं, आप केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, तब भी आप यही करें जो मैं बता रहा हूँ। फिर देखें आपके रिजल्ट क्या आता है। फिर देखें, मैं गारंटी देता हूँ यील्ड आपकी 25 से 30%, 50% तक बढ़ जाएगी। अगर आप इसमें जो मेरा नुस्खा है वेस्ट डिकम्पोजर, लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर, उसके साथ सारे तत्व मिला के आप केमिकल डालिए जितना डालते हैं, आपकी मर्जी। उसके बाद देखें तमाशा क्या होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या यील्ड आती है। शायद आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, क्वालिटी आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। करना क्या है, 3000 लीटर लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर, उसमें 300 लीटर 10% माइक्रोन्यूट्रिएंट, 10% पत्तियों का अर्क, 10% पत्थरों का अर्क, सबको मिला के डिप इरीगेशन तो कंटिन्यू चलता रहा, बगैर इसके पानी नहीं जाएगा, ये आप प्रण कर लीजिए। दूसरा, जब आप फ्लड इरीगेशन करें तो हमेशा इसी को डालें, और 100% आप स्प्रे करें। माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे हर 10 दिन में स्प्रे कर दें, क्योंकि आपको अच्छी यील्ड लेनी है। हर 10 दिन के एक दिन आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट डाला, 2-3 दिन गैप किया, फिर आपने पत्थरों का डाला। सबको मिला के भी डाल सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर अलग अलग डालते हैं स्प्रे करने में लेबर कॉस्ट आएगी, लेकिन एब्जॉर्प्शन पावर प्लांट की जो है बढ़ती है, अच्छी होती है। तो वो उसको जब डाइजेस्ट कर लेगा, तब दूसरा जब डालेंगे तो वो फिर डाइजेस्ट करेगा, और इससे ही आपके पत्तियों का साइज, उससे लीव साइज, उससे फ्रूटिंग, उससे फ्लावरिंग, सब कुछ बढ़ जाती है। मिला के भी आप डाल सकते हैं, उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, और क्योंकि लेबर कॉस्ट बचाने के लिए आप ये कर सकते हैं। तो आप इसको 100% स्प्रे करिए। आप पत्थरों का अर्क 30%, पत्तियों का अर्क 30%, माइक्रोन्यूट्रिएंट 30%, मतलब अगर 1 एकड़ लैंड है तो आपने लिया, उसमें टोटल आपको पड़ता है 200 लीटर पानी करीब लग जाता है। तो आप उसमें 75-75 या 60-60, 90-90, आपका 70 लीटर होता है। आपका 70 लीटर आप डाल दें माइक्रोन्यूट्रिएंट, 70 लीटर डाल दें आप पत्थरों का अर्क, और बाकी जो बचा 60 लीटर आप डाल दें पत्तियों का अर्क। इनको सबको मिला के स्प्रे कर दें आप। एक तो मिला के कर सकते हैं, दूसरा क्या है 100% इसी का स्प्रे करें। तो तीनों को मिलाया, पानी नहीं मिलाया हमने, और फिर मिला के आपने स्प्रे कर दिया। थोड़ा पानी मिलाना चाहे मिला दें, क्योंकि अगर पुराना है तो, वरना आप ना करो। अगर पीएच चेक कर सकें तो बहुत अच्छा है, पीएच टेस्ट कर लें। तो 6 का पीएच जब आ जाए तो उसमें उतना पानी मिलाएं कि 6 का पीएच आ जाए, उसके बाद स्प्रे कर दें। 6, 6.5, 7, 7.2 तक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे 6 से लेके 6.5 तक बहुत आइडियल पीएच माना जाता है, जो कि एब्जॉर्प्शन पावर को बढ़ाता है, और वो प्लांट के लिए बहुत बेनिफिट है। तो ये आप इसको स्प्रे करें, स्प्रे हमेशा करते रहें, हर 15 दिन में स्प्रे जाना चाहिए। तब आप देखिए चेंजेस क्या आते हैं। और जब फ्लावरिंग होती है उस समय माइक्रोन्यूट्रिएंट जरूरी है, जब फ्रूटिंग होती है उस समय स्टोन एलिमेंट जरूरी है। जब आपका फ्लावरिंग हो, दोनों को मिला के आप स्प्रे करें, और फ्रूटिंग हो रही तब भी स्प्रे करें। ये 2 स्प्रे तो बहुत ज़रूरी है।
और आपने जो पत्तियों का अर्क लेके बनाया उससे बीमारी आएगी नहीं। अब आपने वही लिया पत्ती जो आपके वहाँ पर घास फूस है, जो खरपतवार है, उसी को पीस के डाला है, तो वो बीमारी आपकी 90% पहले ही ख़त्म कर देता है। उसके अलावा फिर आपने इसमें एक बारी अगर आपके गेंदा का फूल मिल जाए तो उसको ले लीजिए, कुछ फ्लावर्स मिल जाए, वेस्ट मिल जाते हैं तो उनको समावेश करिए, धतूरा वतूरा तो हमने बताया हुआ है, वो सबको मिला के डालिए। तो जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो जो आने वाली जो समस्या है, जो भयंकर बीमारियां आप देख रहे हैं, ये सब बिल्कुल नहीं आएगी। केमिकल आप भरपूर डालिए। जब आप इसको सब मिला के डालेंगे तो आपको केमिकल अपने आप ही कम हो जाएगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इतनी ज़्यादा डालने की। अगर इनको सबको मिलाया तो 50% तो मैंने पहले बताया ऐसे कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालना चाहें 100% डालिए आप। लेकिन वेस्ट डिकम्पोज़र लिक्विड वाला पानी के साथ ज़रूर डालिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बारी आप विश्वास करिए, इसको करके देखिए, बीमारी भागेगी, ज़मीन आपकी अच्छी हो जाएगी, आपका जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आएगा। केमिकल कितना भी डाल दें आप, उतना प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। ये सब जगह हर साइंटिस्ट जानता है, हर एक एग्नोमिस्ट बताएगा, हर एक किताब में लिखा है। लेकिन जब आपने ये समावेश किया माइक्रोन्यूट्रिएंट और पत्थरों का अर्क और पत्तियों का अर्क, तो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, क्वालिटी आपकी सॉइल बहुत अच्छी हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। मिर्ची जो आप रखेंगे उसकी लॉन्गिविटी बढ़ जाएगी, उसमें स्मेल आपके फ्लोरा जो आपका जो बोलते हैं बहुत अच्छा आएगा। टेस्ट जो तीखा होता है उसके तीखे मिर्च के बाद भी उसमें एक अलग सा आपका टेस्ट मिलेगा, जो कि आप इमेजिन तभी करेंगे जब आप इसको डाल के बनाएंगे और यूज़ करेंगे। तो ये मिर्ची में जो आपने बताया, जो पूछा हमसे, तो मैंने ये बताया आपको किस तरह से आपको यूज़ करना है, और आप करके देखें। ये जो बीमारियाँ बिल्कुल फड़केंगे नहीं, पास में आ ही सकती। आप खाली करें तो, इसको डालें तो, एक बारी विश्वास तो करें, फिर देखिए क्या यील्ड आता है। एक ही प्लांट में जो आप जितनी मिर्ची ले रहे हैं उसके डबल मिर्ची ना मिले तो कहिए, हो सकता है 4 गुना मिल जाए। और एक बारी हार्वेस्ट कर लिया, छोड़िए नहीं, फिर स्प्रे करिए माइक्रोन्यूट्रिएंट और पत्थरों का दोनों मिला के 100% 50% मिला के 100% स्प्रे करते रहिए कंटिन्यू। देखिए फिर मिर्ची शुरू हो जाएगी, मिर्ची प्लांट बार बार मिर्ची देगी। मुझे विश्वास है, जो कि अभी नहीं किया गया है, कि आप अगर मिर्ची ना उखाड़ें, उसमें डालते रहें तो साल भर मिर्ची आपको मिलेगी। यही मेरा प्रयास है कि साल भर मिर्ची मिलती रहे। कैसे मिले? बार बार आप इसको डालें, केमिकल डालते रहिए। जब आपने हार्वेस्ट कर लिया, केमिकल बंद कर दिए, खाली हमारा ये जो फार्मूला है इसको करिए, सबको स्प्रे करिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट को, पत्थरों को, अर्क को, और वेट कीजिए। एक हार्वेस्ट किया, इसको डालते जा रहे हैं, आप उसको फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, हर 10 दिन में डालना शुरू कर दिए, देखिए उसमें क्या होता है। मुझे विश्वास है जो नहीं हुआ है वो होगा, और आप इसके साक्षी होंगे। आप इसका वीडियो बनाएंगे, आप मुझे भेजिए, देखिए आप पूरा इतिहास परिवर्तन करेंगे, कल्टीवेशन का सिस्टम ही चेंज कर देंगे। आपकी सीड क्वालिटी जो है और जो आपका जो प्लांट निकलेगा बिल्कुल अलग निकलेगा। वही सीड आप आगे यूज़ करें, बार बार लेने की जरूरत नहीं। वो भी आप एक ट्राई करके देख लीजिए कि जो सीड, जो हाइब्रिड सीड बोलते हैं, उस पर वेस्ट निकाला आपने, सुखाया, सुखाने वेस्ट डिकम्पोज डाल के फिर सुखाया, रख दिया, देखिए उसमें क्या चेंज होता है। देखिए वो फ्रूटिंग आती है कि नहीं आती, देखिए कितनी फ्रूटिंग किस तरह की ज़बरदस्त आती है। ये भी आप एक एक्सपेरिमेंट करें। तो ये सारे के सारे आप इसका समावेश करें और आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, और देखें कि जो केमिकल के साथ जो आपने इसका कम्बिनेशन किया उसमें क्या परिवर्तन आता है। तो ये भी करें। साथ में अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करें तो केमिकल आप जानते हैं कि जैसे नहीं यूज़ करते ना यूज़ करें, साथ में खाली यही डालें, आपको रिजल्ट बिल्कुल अनमैच मिलेगा। और इस विश्वास के साथ कि मिर्ची को हम लोग साल भर उगाएंगे, साल भर इससे फ्रूटिंग लेंगे, उसका एक ही पेड़ से कितने साल तक चल सकता है ये आप देखें। कुछ प्लांट रख लें, 10-12 प्लांट, और कंटिन्यू डालते रहें, देखते हैं 4-5 साल 6 साल कैसे कितने साल तक ये मिर्ची की क्वालिटी कितनी दिन तक आपको मिलती है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसको करके देखेंगे और इसका अपना फीडबैक है एक वीडियो के जरिए ज़रूर शेयर करेंगे।